दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम हाइड्रोसील के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोसील क्या है, हाइड्रोसील होने के क्या क्या कारण होते हैं और यदि हाइड्रोसील हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों हाइड्रोसील एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पुरुषों को परेशान करती है। पुरुषों के अंडकोश में दो कैविटी लेयर होती है जिसको अंडकोश झिल्ली कहा जाता है। उस अंडकोश झिल्ली आपस में जुड़ी हुई होती है और उसी अंडकोश झिल्ली में पुरुषों का अंडकोश स्थित होता है। उस अंडकोश में पहले से कोई भी फ्लूइड या पानी नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश यदि उस अंडकोश झिल्ली के अंदर पानी भर जाए तब उसको हाइड्रोसील होना कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है और सील का मतलब कैविटी होता है, यानी कि वैसी कैविटी जिसके अंदर पानी भर जाए तब उसको हाइड्रोसील होना कहा जाता है। हाइड्रोसील होने के कॉमन लक्षण क्या क्या होते हैं? तो कॉमनली जिस व्यक्ति को हाइड्रोसील हो जाता है उसका अंडकोश बढ़ा हुआ दिखता है और यह एकाएक नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। तो हाइड्रोसील एक ही अंडकोश में हो सकता है या दोनों, कभी कभी दोनों अंडकोश में हो सकता है। हाइड्रोसील सामान्यतः दर्द रहित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। यदि उसमें दर्द हो रहा है तो किसी और कारण से हो सकता है या कोई और भी अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका हाइड्रोसील बड़ा हो गया है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है, आपको कपड़ा पहनने में दिक्कत हो सकता है। हाइड्रोसील बड़ा होने की वजह से स्क्रोटल एरिया पर प्रेशर बनता है जिसके कारण आपके जांघों तथा ग्रोइंग एरिया में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हाइड्रोसील होने के क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसका सबसे जो पहला कारण है कि अगर आपको पहले फाइलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है जो एक मच्छर के काटने से होता है, तो उसके वजह से भी आपको हाइड्रोसील के अंदर पानी भर सकता है और आपको हाइड्रोसील हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर आपको अंडकोश के अंदर चोट लग जाए और उस अंडकोश के अंदर रक्त का बहाव हो जाए और इलाज होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो ब्लड जो है एब्जॉर्ब हो जाए और वहाँ सिर्फ पानी रह जाए, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोसील हो सकता है। तीसरा कारण है कि अगर कोई हाइड्रोसील के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण आपको वहाँ पानी भर सकता है और इलाज करने के बाद इन्फेक्शन निकल जाए और वहाँ पानी रह जाए, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोसील बड़ा हो सकता है। हाइड्रोसील के अंदर कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो जाए जैसे इपिडिडिमाइटिस और काइटिस या फुनिकुलाइटिस हो जाए, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोसील के अंदर पानी भर सकता है। तो अगर आपको हाइड्रोसील की समस्या है तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वह डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की सलाह देगा। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से फ़ायदा यह होता है कि जो हाइड्रोसील के अंदर पानी जमा है उसकी क्वांटिटी कितनी है इसका तो पता चल ही जाता है, साथ ही साथ किसी और तरह का इन्फेक्शन उसके अंदर है कि नहीं इसका भी पता चल जाता है, जैसे फुनिकुलाइटिस ओरकाइटिस या डिडिमाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां होते हैं उसका भी पता चल जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ यूरिन का रूटीन करा सकता है और कुछ ब्लड टेस्ट करा सकता है। तो दोस्तों हाइड्रोसील में कोई भी दवाई काम नहीं करती है, इस पर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। यदि आपका हाइड्रोसील हो गया है तो उस पर किसी भी तरह का दवा का असर नहीं होता है। बहुत से लोग सिरिंज से पानी निकालने की बात करते हैं, लेकिन सिरिंज से पानी निकालने के बाद फिर से वहाँ पर पानी भर जाता है, तो सिरिंज से पानी निकालने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि और भी दूसरे तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर हाइड्रोसील का साइज छोटा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका हाइड्रोसील काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, आपको कपड़ा पहनने में दिक्कत हो रहा है या उसमें दर्द महसूस हो रहा है, तो ऑपरेशन कराना ही एकमात्र इसका समाधान है। इस हाइड्रोसील की सर्जरी बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा दिन तक बेड रेस्ट रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा दिन भर्ती रहने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है।
इसमें एक लोकल एनेस्थीसिया दे करके और उसके बाद उसकी सर्जरी करके उसका जो झिल्ली के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसको निकाल करके और झिल्ली को उलट करके उसकी सुचरिंग कर दी जाती है और टक्का दे दिया जाता है। और 2-4-5 दिन की दवा खाने के बाद ये बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। तो अगर आपको हाइड्रोसील है और आप हाइड्रोसील से परेशान है तो किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको डायग्नोसिस करके उसका उचित समाधान आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि हाइड्रोसील के संबंध में आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।